नमस्कार। आज हम फिर एक सच्ची घटना का सामना करेंगे। याद रखें, हम घटना की सत्यता का कोई दावा नहीं करते हैं। अब चलिए सुनते हैं एक और रोमांचक सच्ची घटना। नमस्कार, मैं राकेश बागची हूँ। हम सभी जानते हैं कि काली पूजा आ रही है, इसलिए आज के लिए आपकी सच्ची घटना को चुना गया है। लेकिन आज ये घटना आप खुद अपने मुंह से सुनाएंगे। बोलिए राकेश बाबू। मुझे नहीं पता कि आज मेरी बात पर कितने लोग विश्वास करेंगे, लेकिन मैं काली माँ के नाम पर कसम खाकर कह सकता हूँ, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये घटना मेरे बचपन की है। तब मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी। तब हम बीरभूम जिले के पांचबाड़ी गांव में रहते थे। हमारे गांव के पास ही अजय नदी थी और उसके किनारे हमारा पुराना शमशान था, जिसमें एक शमशान काली का मंदिर था। तब भी हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। उस समय बहुत बारिश हो रही थी। अजय नदी भयानक रूप से उफन रही थी और इसके कारण उसके किनारे ढहकर नदी में मिलते जा रहे थे। राम नाम सत्य है। एक बार कुछ लोग वहां एक शव लेकर गए, लेकिन तब तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने शमशान काली के मंदिर में मां को प्रणाम किया और शमशान में प्रवेश किया। लेकिन चिता पर शव रखते ही एक विपत्ति आ गई। पूरी शमशान की मिट्टी कांप उठी, धरती पर दरारें पड़ने लगी, सब डरकर भागने लगे। पूरी शमशान भूमि चिता सहित ढहकर नदी में समाने लगी। लोग जान बचाकर भागने लगे। मंदिर भी टूट गया, लेकिन पूरी तरह से डूबा नहीं, उसका कुछ हिस्सा बचा रहा। जैसे तैसे सब भागकर बच गए। वे सब उस दिन भागकर बच तो गए थे, लेकिन वे सब काली मां को भूल गए। सबको लगा कि मंदिर शायद टूटकर डूब गया है, इसलिए कोई भी उस ओर नहीं गया। शमशान को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद से ही हमारे गांव में एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस दिन रोज की तरह मैं नींद से उठकर बाहर आया। माँ, इतनी सुबह सुबह आंगन क्यों झाड़ रही हो? खाना नहीं बनाओगी? बनाऊंगी बेटा। ये देखो, सुबह उठकर देखती हूँ तो पूरे घर में राख पड़ी हुई है। कहाँ से इतनी राख आई कौन जाने। कल तो आंधी पानी कुछ नहीं हुआ, इतनी राख कहाँ से आएगी? क्या कोई फेंक गया है? कौन जाने। इस गांव में तो कोई दुश्मन नहीं है जो ऐसा अपशकुनी काम करेगा। गृहस्थी का घर है, बच्चे बच्चियां हैं घर में, क्या उन्हें समझ नहीं आता? भूलू, चल घूम आते हैं। क्या हुआ? सोया क्यों है? चल। छोड़ दे बेटा, आज शायद ये नहीं जाएगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, कितना सुस्त पड़ा है। कल सुन रही थी बहुत रो रहा था और आज सुबह ऐसे सुस्त सोया हुआ है। पता नहीं बाबा क्या हो रहा है ये सब। रामू, चल मैदान में चल, खेलेगा ना? मैं भी हूँ रे। अरे कालू, तू भी आया है? मैदान में चल। हे राम, ये कैसा अपशकुनी काम। मैंने अभी झाड़ू लगाया और ये क्या है? ये देखो तुम लोग, ये तो जले हुए बाल हैं। ये यहाँ कैसे आए? हमारे घर में भी आज राख गिरी थी। हाँ, हमारे घर में भी। क्या हो रहा है बताओ ना, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ऊपर देखो तुम लोग। ए राकेश, धक्का क्यों दे रहा है? मैंने कहाँ धक्का दिया? तू धक्का नहीं दे रहा तो कौन? हे रामू, छोड़ना, बॉल फेंक। हे राकेश, तू तो मुझे भी धक्का दे रहा है। अरे धत्त बाबा, तुम लोग ठीक से देखो, मैं तुम लोगों से कितनी दूर खड़ा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, माँ की कसम, किसी ने मुझे धक्का दिया था। हाँ, मुझे। कालू की बात खत्म होने से पहले ही वो किसी के धक्के से जमीन पर गिर पड़ा।
रामू चिल्लाकर भागा और राकेश का हाथ पकड़कर डर से कांपने लगा। अब तुम लोगों ने देखा ना, मैंने धक्का नहीं दिया था। कालू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग अभी घर चलो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वे तीनों वापस जा ही रहे थे, तभी उनकी छोड़ी हुई बॉल को किसी ने उनकी तरफ फेंक मारा। वे और डरकर जान बचाकर भागे। वे तीनों भागते भागते रास्ते पर आए और देखा कि राकेश के पिता और कई गांव वाले मिलकर उसी ओर आ रहे थे। क्या हुआ तुम लोगों को? अभी भी बाहर हो? घर जाओ, लगता है बड़ा तूफान आ रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एक बार ठाकुर से मिलकर आते हैं। चारों तरफ जो चल रहा है उसके बीच वही रास्ता दिखा सकते हैं, इसलिए सब मिलकर उधर ही जा रहे हैं। हम भी चलेंगे। तुम छोटे बच्चे वहां जाकर क्या करोगे? अच्छा चलो, ठाकुर तुम्हें देखकर खुशी होंगे, लेकिन मेरी सारी बात सुनकर चलोगे। ठाकुर के सामने चुपचाप बैठे रहना, ठीक है? ये ठाकुर कई दिनों से हमारे गांव के सारे पूजा पाठ, क्रियाकर्म, यहाँ तक कि हाथ देखना या कुंडली विचार का काम करते आ रहे हैं। गांव में कोई विपत्ति आने पर वही विधान देते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तब वो लगभग बिस्तर पर ही थे। हाथ पांव सब लकवे से ग्रस्त थे, वो हिल नहीं पाते थे। उनका बेटा और बहू ही उनकी देखभाल करते थे। जब हम पहुंचे, बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। ठाकुर, हमारे गांव पर यह कैसी विपत्ति आई है? एक के बाद एक बुरे लक्षण। अभी भी आपके घर के बाहर हजारों कौवे बैठे हैं। हवा में मुर्दा जलाने की गंध है। ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा। और हमारे सबके घरों में आज क्या क्या हुआ, वो सब तो आपने सुना ही है। अब आप इसका कोई समाधान कीजिए। मैं और क्या समाधान करूंगा? अगर माँ हमें क्षमा नहीं करेंगी तो हमें और कोई नहीं बचा पाएगा। सब एक एक करके खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं ठाकुर? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सपने में देखा था, एक चिता की राख पर माँ कराल बदना लोल जिह्वा के साथ खड़ी हैं। उनके पूरे शरीर से अग्नि जैसा तेज निकल रहा है। उस ताप से मेरे शरीर की त्वचा जलने लगी। धीरे धीरे माँ के पैरों के पास से गर्म जलती हुई राख उड़कर मेरे शरीर पर गिरने लगी। मेरी त्वचा जलने लगी और माँ हा 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 करके हंसने लगी। सुबह उठकर देखा, मैं अपनी जगह पर सोया हुआ हूँ और देखो, मेरे पैरों के तलवों पर देखो, अभी भी राख लगी है। इस सपने का मतलब क्या है ठाकुर? क्या माँ किसी कारण से क्रोधित हुई हैं? जब पुराना शमशान नदी के गर्भ में चला गया, किसी ने नहीं देखा कि माँ अभी भी वहां मौजूद हैं। उन्हें वहीं छोड़कर सब चले आए। वो परित्यक्त रह गईं। इसी कारण इस गांव पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। उस मूर्ति को फिर से निकालकर स्थापित करने से ही इस विपत्ति से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो पूरा गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो फिर देर क्यों? उस मूर्ति को लाने का इंतजाम कल ही किया जाए। हम सब मिलकर जाएंगे वो मूर्ति लाने। नहीं, तुम लोग जाओगे तो वो मूर्ति तुम्हें मिलेगी ही नहीं। तो फिर कौन जाएगा ठाकुर मशाए? राकेश। मैं? हाँ, माँ केवल तुम्हें ही दर्शन देगी। विश्वास रखो, माँ के आशीर्वाद से तुम्हें कोई विपत्ति नहीं होगी। तुम्हें इस अमावस्या की आधी रात को जाना होगा और अगर डर लगे तो ये मंत्र बोलना, ओम ओइंग ह्रीं क्रीं कालिकाय नमः। मुझे क्षमा करें ठाकुर, ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं इसे बलि के बकरे की तरह उस खतरे में नहीं भेज सकता। इसके बदले मैं जाऊंगा।
अगर तुम्हारे जाने से हो जाता तो क्या मैं इस फूल जैसे बच्चे से कहता? महामाया महामाई है, उनके खेल को समझना किसकी हिम्मत? मेरे पिता ने तो मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि तब अमावस्या आने में कुछ दिन बाकी थे, लेकिन ठाकुर की बात न मानने का नतीजा गांव को तुरंत मिला। इसके कुछ ही दिनों में गांव के एक के बाद एक बच्चे की रहस्यमयी मृत्यु होने लगी और सबसे भयानक ये हुआ कि कालू की अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं और रामू उसे देखने गए। कालू, तुझे क्या हुआ है? बात क्यों नहीं कर रहा? इसे क्या हो गया रे? शरीर गर्म है लेकिन बोल नहीं रहा, पलकें नहीं झपक रही हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं। हे कालू, कालू, अमावस्या कल है ना? ए, तू क्या जाने की सोच रहा है क्या? पागल हो गया है क्या? नहीं रे, ठाकुर ने क्या कहा सुना नहीं? मेरे अलावा और कोई जाएगा तो नहीं होगा, मुझे ही जाना होगा। कालू को बचाना होगा और समय नहीं है। और तू चिंता मत कर, सुना नहीं ठाकुर ने क्या कहा? माँ मेरी रक्षा करेंगी। अमावस्या की रात झींगुरों की आवाज आ रही है। राकेश हाथ में एक लालटेन लिए अंधेरी सड़क पर खड़ा है। दूर जंगल, हल्की धुंध से ढकी सड़क। राकेश एक कदम आगे बढ़ा, तभी एक रात का पक्षी बहुत कर्कश आवाज में चिल्लाया। राकेश पूरी तरह चौंक उठा। अचानक पीछे से एक और व्यक्ति चिल्लाया। क्या हुआ? तू यहाँ? मैं तुझे अकेला जाने नहीं दूंगा। कालू मेरा भी दोस्त है, बोल। डरेगा तो नहीं? डर तो मुझे अभी लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूं। पुराने शमशान जाने का रास्ता बिल्कुल जनशून्य था। हम एक लालटेन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमें बहुत ठंड लग रही थी। बरसात के मौसम में इतनी ठंड पहले कभी नहीं लगी थी। हमें नहीं पता था कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें क्या क्या खतरे छिपे हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक खाली मैदान मिला। वहां अंधेरे में दो अजीब दिखने वाले लोग खड़े थे। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। ऐसी खाली सुनसान जगह पर ये क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने भी हमारी तरफ देखा। उन लोगों की भी कालू की तरह पलकें नहीं झपक रही थी। वे कौन है रे? इतनी रात को मैदान में क्यों खड़े हैं? इस जगह पर तो कोई नहीं रहता। चल चल यहाँ से, उधर मत देख। और कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमारे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। रामू घूमकर देखने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे डांट कर कहा, क्या कर रहा है? बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना। जो चाहे आवाज हो, जो कोई भी बुलाए, बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना, ठीक है? ठीक है। हम कुछ दूर इसी तरह डरते डरते चलने के बाद अचानक देखा कि एक बड़ा बरगद का पेड़ अंधेरे में एक विशालकाय सन्यासी जैसा लग रहा था। जब हम उस पेड़ के सामने पहुंचे, तभी धीरे से कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई बुला रहा हो। राकेश बेटा, वापस आ जा, उधर खतरा है और मत जा। रामू ने एक बार राकेश की ओर देखा। राकेश ने गर्दन हिलाकर देखने से मना किया और रामू का हाथ खींचते हुए बरगद के पेड़ को पार करके आगे बढ़ गया। राकेश और रामू अभी भी उसी सड़क पर चल रहे हैं। अरे, पुराना शमशान के इतनी दूर है, हम तो कब से चलते ही जा रहे हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ बहुत देर से। रास्ता तो सीधा था, तो क्या हमने अंधेरे में रास्ता भूल कर दिया? राकेश, वो देख। उन्होंने देखा वे फिर से उसी मैदान के पास आ गए थे और वे दोनों लोग और थोड़ा नजदीक आकर खड़े थे। राकेश ने रामू का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे वहां से ले आया। वे फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास आए। तभी फिर से एक रात के पक्षी ने कर्कश आवाज में चिल्लाकर बुलाया। रामू चौंक उठा और उन्होंने सुना,
मेरे पास आ। देख, मैं तेरे लिए आई हूँ। चल मेरे साथ वापस चल। रामू, वह तेरी माँ नहीं है, रो मत, चल। उफ, मैं अब और नहीं चल सकता। बहुत देर से बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अब थोड़ा रुक। तू देख नहीं रहा हमारे साथ क्या हो रहा है? उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब रुकना चलेगा क्या? किसी भी पल वे जो चाहे कर सकते हैं। तू किसकी बात कर रहा है रे? मुझे नहीं पता वो कौन है, बस इतना जानता हूं कि अगर हम रुके तो हमारा भला नहीं होगा। वे कुछ देर फिर चले। फिर से वे उसी मैदान के पास आए। इस बार वे लोग बिल्कुल सड़क के किनारे खड़े थे। वो हम फिर से उसी मैदान के पास आ गए हैं। उनकी तरफ मत देख, चुपचाप चल। और कितनी देर तक हम इसी तरह घूमते रहेंगे? हम कभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। वे हमें पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन अब यहाँ से हमारे लिए वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं है। मतलब क्या हम पूरी जिंदगी इसी सड़क पर घूमते रहेंगे क्या? पता नहीं। इतनी देर में वे फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास आ गए थे। इस बार उन्होंने सुना, तुम लोग किसके लिए इस जगह पर जा रहे हो? तुम सोच रहे हो मुझे बचाओगे, लेकिन तुम जानते नहीं हो मैं अब और नहीं हूँ रे। मैं तुम लोगों को छोड़कर बहुत पहले ही चला गया हूँ। सुन मत, चल। अगर वो सचमुच चला गया हो तो? चुप, ये सब कालू नहीं कह रहा है। वो कालू नहीं है। रामू, एक बार मेरे पास आ। मुझे और किसी दिन नहीं देख पाएगा। रामू खुद को और रोक नहीं पाया। वो घूमकर पीछे देखता है। उसने देखा कि कई काली परछाइयां बिल्कुल उनके पीछे खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल आग जैसी थीं और उनका कोई आकार नहीं था, बस काली परछाइयां। वे धीरे धीरे आकार में बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वे इतनी बड़ी हो गई कि आसमान छू लिया लगभग। रामू खुद को और संभाल नहीं पाया। रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ा। ए रामू, क्या हुआ? उठ रामू। अब मैं क्या करूं? अब मुझे सचमुच डर लग रहा है। अब क्या करूं मैं? ओह, याद आया। राकेश के मंत्र बोलते ही बरगद के पेड़ के पीछे से एक ज्योति निकलनी शुरू हुई। राकेश उसे देखकर धीरे धीरे उस ज्योति का अनुसरण करते हुए बरगद के पेड़ के पीछे जंगल में चला गया। राकेश बरगद के पेड़ के पीछे जाकर देखता है, वहां अजय नदी के किनारे टूटा हुआ मंदिर आधा झुका हुआ टिका है और मंदिर के अंदर से ज्योति निकल रही है। राकेश मंदिर के अंदर जाकर देखता है, वहां एक छोटी मां की मूर्ति है, उससे सफेद ज्योति निकल रही है। राकेश मूर्ति लेकर बरगद के पेड़ के पीछे से बाहर निकलते ही रामू उसे गले लगा लेता है। राकेश, आसमान की तरफ देख। अब हम गांव वापस जा पाएंगे। माँ हमारे साथ हैं। जब हम गांव में मां की मूर्ति लेकर प्रवेश कर रहे थे तो पूरब दिशा में सूर्योदय हो रहा था। पक्षी चहक रहे थे और मनुष्यों का कोलाहल था, मानो सब एक बुरा सपना छोड़कर जाग उठे हों। ऐसा लगा जैसे प्रभात के लाल आकाश में मां का लाल त्रिनयन उभर रहा हो। तूने कर दिखाया। तुम दोनों ने हमारे गांव की रक्षा की, लेकिन तुम 2 दिन कहाँ थे, कैसे थे? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पुराने शमशान में भी गए, कहीं नहीं मिले। 2 दिन? माँ ने हमें रास्ता दिखाया। 2 दिन क्यों बोल रहे हैं रे? हम किसी समय के जाल में फंसे थे, हमें खुद क्या पता। रामू, राकेश, तुम लोग आ गए। मैं जानता था तुम मेरे लिए ही वहां गए थे। ये देखो, मैं स्वस्थ हूँ और ये देखो। अगली अमावस्या पर मंदिर स्थापित करके धूमधाम से मां की पूजा की गई।
ठाकुर सहित पूरे गांव के लोग उस पूजा में थे। उसके बाद से हमारे गांव में ऐसी घटना फिर कभी नहीं हुई। बहुत ही सुंदर घटना। हमें उम्मीद है कि सबको अच्छी लगी होगी। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। क्या कहिए? ठाकुर ने कहा था कि केवल आप ही जाएंगे तभी मां के दर्शन होंगे और कोई नहीं। ऐसा क्यों? आपकी उम्र के तो और भी कई थे, वे क्यों नहीं? ये सवाल मैंने भी अपने पिता से किया था और मुझे पता चला जिस दिन पुराना शमशान ढह गया था, जिस शव को दाह संस्कार से पहले नदी के नीचे जाना पड़ा था, वो मेरे पिता थे। मतलब आपके पिता? हाँ, मेरी माँ का देहांत मेरे जन्म के समय ही हो गया था और माँ के दुख में पिता भी कुछ दिनों बाद चल बसे। तब उनके दोस्त ने मुझे अपने बेटी की तरह पाला, जिन्हें मैं बचपन से अपने माता पिता के रूप में जानता हूं। मेरे पिता की आत्मा ही शायद किसी तरह चाहती थी कि मैं जाऊं। इसी से शायद उन्हें मुक्ति मिलती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बाबू। आज आपने देखा कि अगर माँ काली का साथ हो तो कोई विपत्ति नहीं रहती। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।